हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न नंबर 13.2 का प्रश्न सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का लक्ष्य कैसे समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न छह क्या कह रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। ठीक है, यार ले। ठीक है, तो देखिए आपको बोला गया ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर परसेंट है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका ऊंचाई, देखिए हाइट 220 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का आधार व्यास, देखिए आधार है, इसका व्यास वाला एक आपका क्या क्या बना लिया, बेलन बना लिया, ये बड़ा बेलन है। ठीक है, और इस पर बोला गया है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है, तो देखिए इस पर एक अन्य बेलन क्या आरोपित किया हुआ, ठीक है, इसी का ऊपर। ठीक है, ये देखिए आपका ऊंचाई आपका 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर आपका है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है, आरोपित है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना बना है, जो आपका स्तंभ बना है लोहे का, इसका आपका क्या कर ज्ञात करने वाला, द्रव्यमान ज्ञात करना बोला गया। ठीक है, तो आपका इसका द्रव्यमान कब ज्ञात होगा, जब आप क्या करेंगे, ये जो आपका बड़ा बेलन है इसका हम आयतन निकाल लेंगे और एक छोटा बेलन का भी आयतन निकाल लेंगे, और इन दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो आपसे लोहे से बना जो स्तंभ है उसका आपका क्या हो जाएगा, आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आयतन ज्ञात हो जाएगा तो आप उसका फिर द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पर। ठीक है, लिखते हल, लिखते हैं यहां बड़े बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बड़ा एच बराबर लिख दीजिएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है। ठीक है, और व्यास, बड़े बेलन का व्यास, व्यास तो आपका कितना दिया हो, 60 सेंटीमीटर, ये 60 नहीं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 24 को 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया बड़े बेलन का। ठीक है, और अब देखिए अब छोटे बेलन का लिखिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या आर आपको दिया गया है, देखिए कितना, ये देखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई यानी छोटा एच। ठीक है, देखिए कितना दिया गया है, ये देखिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बेलन का आयतन निकाल लेंगे, तो लिखिएगा इसीलिए लोहे, अलग अलग भी आप लिखा सकते, एक साथ भी लिखा सकते हो। ठीक है, इसीलिए लोहे से बने स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन जोड़ छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए, तो देखिए बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, पाई, बड़ा आर है इसीलिए बड़ा आर, बड़ा बेलन है। ठीक है, बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, छोटा बेलन है इधर, छोटा आर का स्क्वायर और एच छोटा एच। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपको सिर्फ
आर का स्क्वायर आई एच, ठीक है, क्योंकि पाई कॉमन लिए थे और इधर भी पाई कॉमन लिए थे, तो आपको बच जाएगा छोटा आर का स्क्वायर और एच, ठीक है। चलिए पाई का मान रखिएगा, देखिए पाई का मान आपको सवाल में बोला गया, देखिए 3.14 लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये ले लेते हैं 3.14, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए आपका, देखिए आर आपका देखिए कितना निकला 12 सेंटीमीटर, बड़ा बेलन का, ठीक है। लिखिए तो 12 का स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, फिर गुना एच कितना है, देखिए एच आपका 220, तो लिखिए 220 सेंटीमीटर, फिर प्लस आर स्क्वायर कितना है, देखिए छोटा बेलन का आर आपका 8 है, ठीक है। तो लिखिए 8 गुना और 8 का स्क्वायर डालिए, और एच कितना है, देखिए एच आपका छोटा बेलन का ऊंचाई 60 है, ठीक है। तो लिखिए 60, ठीक है। चलिए अब क्या करिएगा 3.14 को लिखिए, 12 का स्क्वायर करने से 144 आता है, 144 गुने 220 लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 गुना 60, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 3.14 को लिखिए, 144 को 220 से गुना कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, 144 को 22 से पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर वही उतरेगा 8 8 2, ठीक है। तो 8 8 8 16 का 6 में चाहे 8 2 10 11 का में चाहे 2 और 1 3, ठीक है। और एक जीरो देखिए एक्स्ट्रा बोल के एक जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए 3168 और जीरो लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका 1 है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा प्लस का चिन्ह दीजिए, अब इससे गुना करते देखिए 6 चौके 24 का 4 में 4 2 6 36 2 आपका 38 और एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब जोड़िए दोनों को, पहले इसको लिख लेते 3.14, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, इन दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो एक जीरो लगा लीजिए, अब यहाँ जोड़िए 3840, 0 8 4 12 का 2 में चाहे 1, 8 6 14 का 4 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3, ठीक है। 8 4 12 का 2 में चाहे 1, 8 6 14 और 1 15 होगा, ठीक है। यहाँ 15, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 35520, ठीक है। अब इतना आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3.14 से गुना कर देते, ठीक है। तो लिखिए गुना 3.14, चलिए 4 0 0 4 दूनी 8, 4 5 20 का 0 2, 4 5 20 2 22 का 2 में 2, 4 3 12 2 14, ठीक है। चलिए फिर एक से वही उतरेगा 0 2 5 5 और 3, फिर काटिए 2 0 2 बार, फिर 3 से 3 0 0, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 5 15 5 बचा 1, 3 से 15 और 1 16 का 6 बचा 1, 3 3 9 और 1 10, देखिए 0, ठीक है। फिर 8, फिर 2 6 2 8 5 13 का 3 बचा 1, 5 5 10 4 14 और 1 15 5 बचा 1, 6 3 9 और 1 10 और 11 का 1 हाथ में बचा 1, 1 का 1 और 1 का 1, ठीक है। चलिए अब पॉइंट की ना 2 संख्या पहले है, तो यहाँ से 2 संख्या पहले लगा दिए, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 11153.8, ठीक है 0 सेंटीमीटर। आयतन निकाल रहे हो, ठीक है, इसीलिए क्यूब लगा दिए, चलिए क्यूब लगा दिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, लोहे के स्तंभ का आयतन, ठीक है। तो आपको सवाल में बोला गया लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान निकालने, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए, ठीक है। देखिए कितना क्या बोला गया सवाल पे, ठीक है। सवाल पे बोला गया 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, ठीक है। तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, ठीक है। इसीलिए 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 8 से इसको गुना कर दीजिएगा, 11532.80 गुना 8, ठीक है इतना। चलिए कर देते हैं, ठीक है। 8 0 0 8 64 का 4 बजा 6 .8 2 16 16 6 22 का 2 बचा 2, 8 3 24 24 2
26 से 6 में 2, 8 5 40, 2 42 का 2 में 4, 8 एकम 8, 4 12 का 2 में 1, 8 एकम 8, 8 1 9, 8 8 एकम 8। ठीक है, और देखिए ये आपका ग्राम में है, लेकिन आपको पर्सन में आंसर आपका क्या है, केजी में है। ठीक है, तब केजी में निकाल लीजिए। देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक उसको 1000 से भाग दे देंगे, तो 892262.40 डिवाइड 1000 कर दीजिए। ठीक है, और इसको केजी लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्या करिएगा। देखिए 3 जीरो है, ठीक है, नीचे है, तो क्या कीजिएगा, पॉइंट यहाँ है तो 3 संख्या पहले लगा दीजिएगा, मैंने 892, फिर पॉइंट लगाइएगा 26240। ठीक है, तो हम लोग देखिए पॉइंट का बाद 2 अंक तक ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट का बाद 2 अंक लेंगे और तीसरा अंक को चेक करेंगे, तो तीसरा अंक देखिए 5 से अगर ज्यादा होता है, 5 या 5 से ज्यादा, तो एक जोड़ता आगे का अंक पे, नहीं तो आपका कुछ नहीं वैसे रह जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 892.26 से रहने देंगे। ठीक है, अगर यहाँ आपका 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है, तो यहाँ 7 कर देते। ठीक है, इतना हो जाएगा, और केजी, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आएगी आपका क्या, लोहे का द्रव्यमान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।